अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में हम अपना ऐड कैसे क्रिएट करते हैं। लीड जनरेशन के लिए हम इसमें डिटेल्स कौन कौन सी कलेक्ट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम इसमें फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चाहें चलें हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मौजूद हूँ। यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लीड जनरेशन। सबसे पहले आपने अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाना है। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे आपको क्रिएट ऐड के बटन पे क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं। आप जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर आएंगे यहाँ पे आपके पास 3 लेवल्स हैं, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। सबसे पहले हम जो है यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करने लगे हैं। वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन पे जैसे ही मैंने पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ, हम यहाँ पे लीड जनरेशन किसी भी कंपनी के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको लीड जनरेशन कंपनी लिख देता हूँ। कोई भी नाम आप कंपेन का दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बाकी जो बजट ऑप्टिमाइजेशन है और स्प्लिट टेस्ट है वो हम इस वक्त नहीं अभी पढ़ रहे। हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने एड सेट लेवल पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना पेज सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर मैंने एडवर्टाइज़ करना है। यहाँ से मुझे अपना एड सेट नेम इसका दे देना है, वो मैं सेम रख देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर कोई आपका डायनामिक क्रिएटिव है, फॉर एग्जांपल आप 5-6 हेडलाइंस यूज़ करना चाह रहे हैं डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग के लिए, तो आप उसको जो है यहाँ से इसको ऑन कर लें और आप अपना डायनामिक क्रिएटिव बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ। डायनामिक क्रिएटिव को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दैन हमारे पास यहाँ पे कैटलॉग की ऑप्शनल ऑप्शन है। अगर हम कैटलॉग अपनी कोई इसके साथ अटैच करना चाहते हैं इस ऐड लीड के अंदर, तो हम यहाँ से अपनी कैटलॉग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे में यहाँ पे ऑडियंस की ऑप्शन है। वो हम ऑडियंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में। हम उसी तरह अपनी ऑडियंस सेट करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स हैं। प्लेसमेंट्स पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। उसके अलावा बजट एंड शेड्यूल जो है हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। डेली या लाइफ टाइम आपका डिपेंड जो करता है, आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे वी फाउंड वन एरर, टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड लाइक दिस। अगर आपको ये एरर फेस करना है तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। आपने अपने पेज के पास आ जाना है। यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपने इस पर व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है और आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। कोशिश करेंगे आप इसको पढ़ लें। पढ़े बगैर प्लीज़ इसको यूज़ ना करें, क्योंकि समटाइम्स आपको जो है इश्यूज़ आते हैं, फिर वो जो है वो सपोर्ट की तरफ चले जाते हैं और वो फिर रिजॉल्व होते हुए उनको बहुत टाइम लगता है और आपके ऐड जो हैं वो समटाइम्स स्टॉप भी हो जाते हैं। तो काइंडली इसको पढ़ ज़रूर लें। दैन एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आपके यहाँ पर जो एग्री करने के बाद यहाँ पे मैसेज ये देखें, इसमें आ गए यू हैव एक्सेप्टेड फेसबुक लीड एड्स टर्म्स फॉर दिस पेज। तो अगर आप दोबारा इसको देखना चाहें तो आप व्यू टर्म्स पे क्लिक कर लें। अदरवाइज़ आप अगर आप इसको थोरोली चेक कर चुके हैं तो आप इसको बिल्कुल आके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है ऑप्शन आ जाएगी ऐड की। यहाँ पे आपका सारा जो है ऐड सेट जो है आपने ऐड जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप अपना ऐड नेम दे दें। मैं इसको अभी फ़िलहाल एज इट इज़ सेम रख रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरह की आप वो बना रहे हैं। यहाँ से आपने अपना पेज सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी। यहाँ से आप अपनी आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लें। फिर अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है तो आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट आप इसके साथ कनेक्ट कर लें। यहाँ से आपने इसको पेज को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट ऐड या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, अगर आप जो है इसमें ऑप्शन ये वैसे अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे यूज़ मौका पे। तो आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करें। यहाँ से आपने कैरोसेल अगर यूज़ करना है तो कैरोसेल फॉर्मेट कर सकते हैं। सिंगल इमेज वीडियो करनी है तो आप वो कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ पर जो है यहाँ से कोई भी एडिट इमेज, चेंज इमेज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अकाउंट इमेज तो नहीं लूँगा, मैं यहाँ से जो है इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई टेम्परेरी जो मुझे इमेज रिक्वायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स गो टू द स्टॉक फ़ोटोज़। स्टॉक फ़ोटोज़ में आपको ये फ़ायदा होता है कि फेसबुक ने जो ये जो शटर समथिंग शटर स्टॉक शायद यस शटर स्टॉक की तरफ से आपको जो है इसमें फ्री इसमें इमेजेस मिलती हैं। आपको
अपने एड्स में यूज़ करने के लिए। मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई रियल स्टेट का ऐड क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से इसको रियल स्टेट को इस पर यहाँ पर टाइप करता हूँ। टाइप करने के फ़ौर बाद यहाँ पर जो है ना रियल स्टेट की इमेजेस मेरे सामने ओपन हो जाएंगी थोड़ी देर में। जैसे ही ओपन होंगी तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट रेशोज़ उसकी रिकमेंडेड जो हैं वो कहता है जी एक्सपेक्ट रेशोज़ क्या है, यूज़ स्क्वायर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजेस फॉर डिफरेंट प्लेसमेंट्स। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं फील्ड में जो है स्क्वायर 1/1 की रेशो है, 1:1 की रेशो है। उसके बाद स्टोरीज़ में जो है 1920/800 की रेशो है और इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए 1.91 और 1 की रेशो है। तो आप जो है इसके जो है प्रॉपर्टी यहाँ से डिज़ाइंस जो है अपनी इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी इसमें से इमेज ले लूँगा। इमेज लेने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। सॉरी देयर इज़ समथिंग इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, वी शुड वेट फॉर दिस। हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि जो है इसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें इमेजेस सामने नज़र आने लग जाएंगी। जैसे हमें इमेजेस नज़र आएंगी तो हम उसमें से प्रॉपर्टी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इमेजेस ओपन हो गई हैं। इमेजेस ओपन होने के बाद कोई रियल एस्टेट का ऐड अगर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। इस इमेज को लेने के बाद यहाँ पे इसका नीचे साइज़ भी आ रहा है, मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इमेज ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें साथ मीडिया में ऑप्शन भी दे रहा है कि जो है आपने जो है चूज़ एन इमेज और वीडियो और क्रिएट न्यू वीडियो और स्लाइड शो। हम यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम इसको कर सकते हैं। रिकमेंडेड स्पेक्स आप देख सकते हैं, वीडियो के स्पेक्स देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और यहाँ पे ये कह रहा है कि 8 प्लेसमेंट्स आर यूजिंग दिस इमेज लाइक विच प्लेसमेंट्स। आप यहाँ पे हमें डिफरेंट जो प्लेसमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। न्यूज़ फीड में भी ये इमेज आएगी, इंस्टेंट आर्टिकल में भी आएगी, इंस्टिंग वीडियोज़ में भी आएगी, मार्केट प्लेस पे भी आएगी, स्टोरीज़ में भी, फीड में भी, स्टोरीज़ में भी, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में सॉरी, फिर इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में भी आएगी। इस तरह हमें सारी इन्फॉर्मेशन ये देता है। तो हम यहाँ से जो है अगर हम प्लेसमेंट डिफरेंट हमारी कोई है तो हम उसकी यहाँ से जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के ऊपर तो आप यहाँ पर यूट्यूब पे आकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ से आप मेरा नाम लिख के आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वक्तन जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के, तो आप कभी भी जो है वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। अभी हम इमेज पे अपनी पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम अपनी डिफरेंट प्लेसमेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम हमारी प्लेसमेंट कोई फॉर एग्जांपल इसमें मैच नहीं करती या उसकी रेशोज़ इसके साथ मैच नहीं करती तो हम यहाँ से जो है उसके लिए यहाँ से फीड के लिए प्लेसमेंट के लिए जो भी हम इमेज लेना चाहें वो हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एंड लिंक्स के ऊपर। इस साइड पर हमारा राइट साइड पर ये प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो है लिंक आ रहा है। हमारे जो हम जो भी फॉर एग्जांपल ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं वो सारा टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन और जो डिस्प्ले लिंक है। उसके अलावा हम कॉल टू एक्शन बटन कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं वो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, आर यू बाइंग दिस रियल स्टेट टुडे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अपना क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन बनाने के बाद मैं इसको जो है ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन है, हेडलाइन ऑप्शनल होती हैं लेकिन हम फिर भी एक हेडलाइन दे देते हैं जो हमारी यहाँ पर शो होगी। हम यहाँ पे कहते हैं वी आर सेलिंग टुडे। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमारी ये जो हेडलाइन ऐड हो गई है, वी आर सेलिंग टुडे। फिर हमारे पास यहाँ पे कोई हम ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन हम देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग 5 मरला प्लॉट। तो हम जब इसके डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल जो हमने दिया हुआ अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन भी ऐड होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा डिस्प्ले लिंक है, हम यहाँ पे दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा जो वेबसाइट URL है वो क्या है। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, usman.com अगर मैं लिखता हूँ तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये देखें मेरा URL आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका जो URL है वो आप इधर उसको ऐड भी करवा सकते हैं। फिर आपने कॉल टू एक्शन बटन कौन सा यूज़ करना है,
इसमें हमारा साइन अप भी हो सकता है, लर्न मोर भी हो सकता है, गेट कोड भी हो सकता है, गेट ऑफ़र भी हो सकता है, और जो है बुक नाउ भी हो सकता है। अगर हम कोई बुकिंग कर रहे हैं तो हम बुक नाउ का बटन यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बुक नाउ का बटन प्रीव्यू में आ जाएगा। और अगर हम स्टोरीज़ की जो कस्टमाइजेशन करना चाहें, ब्लैक कलर उसकी कोई बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। दैन उसके बाद हमारा कोई ब्रांडेड कंटेंट है तो हम उसको यहाँ से ब्रांडेड कंटेंट को यहाँ से उसकी पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं कंटेंट की। तो हु इज़ योर बिज़नेस पार्टनर फॉर दिस पोस्ट, हम यहाँ से उस पार्टनर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमारा जो इसका बिज़नेस पार्टनर होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फॉर्म के ऊपर। जब हम फॉर्म के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम यहाँ से अपना एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के बाद हमारा जो है वो यहाँ पे प्रीव्यू भी दे रहा है। यहाँ पे हम इसको जो है चेक भी कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे ओपन होता है, किस तरह हमारा उसका फॉर्म जो है ये उसका फॉर्म का प्रीव्यू आएगा यहाँ पर। तो हम इसको जो है वीडियो को देख भी सकते हैं, इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हमें आसानी से समझ लग जाएगी कि हमने इसमें काम कैसे करना है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये न्यू फॉर्म की ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक हमने कोई फॉर्म नहीं क्रिएट किया हुआ इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। न्यू फॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है इसका अनटाइटल्ड फॉर्म का नाम चेंज करना। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं लीड्स इकट्ठी कर रहा हूँ, तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ से आप सेव करना चाहें सेव कर लें, लेकिन आप पहले अपनी एडिटिंग ज़रूर कर लें। इसमें हमारे पास दो किस्म के फॉर्म्स हैं, एक है हमारे पास मोर वॉल्यूम, दूसरा हमारे पास हायर इंटेंट। अब मोर वॉल्यूम क्या करता है, तो हम इसको सबसे पहले दो ऑप्शनों को पढ़ते हैं, फॉर्म टाइप हम किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। एक है मोर वॉल्यूम, दूसरा है हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम में क्या है जी, यूज़ ए फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल आउट एंड सबमिट ऑन ए मोबाइल डिवाइसेस। सो ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से फैच हो जाती हैं और फॉर्म के अंदर फीड हो जाती हैं। तो कस्टमर क्या करता है, जस्ट फॉर टाइम सेविंग वो सिर्फ नेक्स्ट करता है और वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। फिर उसके बाद हायर इंटेंट है, ऐड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल ए चांस टू कन्फर्म देयर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे पास एक और स्टेप है इसके अंदर। अगर हायर इंटेंट है उसमें हम सेलेक्ट करते हैं तो जब वो नेक्स्ट करेगा तो वो एक उसको रिव्यू करने की ऑप्शन मिलेगी इन्फॉर्मेशन अपनी, तो वो कस्टमर उसमें रिव्यू भी कर लेता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप दोनों में से जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर आपके पास इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन क्रिएट कर सकते हैं। हेडलाइन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई एम सेलिंग रियल एस्टेट, समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे अपना फॉर्म का जो है हेडलाइन क्रिएट कर लेता हूँ। हेडलाइन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे ये प्रीव्यू में मेरी हेडलाइन ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं इसमें इमेज कौन सा यूज़ करना चाह रहा हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन हैं इसमें, यूज़ इमेज फ्रॉम योर ऐड, जो हमने पीछे स्क्रीन पर अपनी इमेज सेलेक्ट की थी, हम अगर उसको यूज़ करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो हम यहाँ से उस इमेज को या वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम करेंगे तो वही जो हमारी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हुई होगी वो इसी प्रीव्यू में ऐड हो जाएगी। और जो है हमारे कस्टमर जो हैं जब ये फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी इस इमेज को देख सकेंगे या वीडियो को देख सकेंगे। यूज़ अपलोडेड इमेज, रिकमेंडेड इमेज साइज़ इज़ 1200 बाय 628 पिक्सल्स। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है फेसबुक के ऐड का। आप यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं इस साइज़ के अंदर। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे तो जो है आपके फॉर्म्स के ऊपर ये इमेज यहाँ पर 1200 बाई 628 पिक्सल्स की ऐड हो जाएगी। फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं लेआउट में, आप इसमें पैराग्राफ या बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई पॉइंट्स हैं टू द पॉइंट, फॉर एग्जांपल 5 मरला, 10 मरला, 20 मरला और समथिंग, आप जो इसमें ऐड करना चाहें रियल एस्टेट के हवाले से वो आप इसमें जो है हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं। आप फैसिलिटीज़ कौन कौन सी दे रहे हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दैन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चंस वाले टैब में। जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम अपनी हेडलाइन क्रिएट करेंगे। एंटर योर इन्फो बिलो, ये डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेट किया हुआ है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल बिलो समथिंग। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू में ये फॉर्म में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू आस्क फॉर, क्वेश्चन हम उससे क्या पूछें कस्टमर को, यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू में भी है। अगर हम उसका ईमेल या उसका नाम लेना चाहते हैं तो वो ये भी आ जाता है। और अगर हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चनियर्स ऐड करना चाहें
तो इसमें हम जो है अपनी मज़ीद क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ से हमने ऐड क्वेश्चन पे ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है। दैन हमने यहाँ से फील्ड्स जो हैं अपनी कॉन्टैक्ट फील्ड्स, उसके अलावा यूज़र इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस, आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, मिलिट्री स्टेटस ले सकते हैं, मतलब वर्क इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नेशनल आईडी, अगर आप कहीं पे भी हैं तो आप उसका नेशनल आईडी अगर कलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या आपके पास यहाँ पे कंडीशनल हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग है, तो आप सारी यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये एक फ़ील्ड नई ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर टेलीफोन नंबर इसमें यहाँ पे आने लग जाएगा प्रीव्यू में। दैन उसके बाद हमारे पास जितने भी क्वेश्चन, हम जितने कम क्वेश्चन पूछें वो ज़्यादा बेहतर है। कस्टमर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए घबराता, तो आप जितने कम क्वेश्चन पूछेंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ पे आपका लिंक टेक्स्ट है और लिंक टेक्स्ट का URL है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी है, तो सॉरी पॉलिसी है। तो उसके बाद यहाँ पे लिंक URL मुझे अपनी किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से लिंक URL अपना सेलेक्ट कर लेना जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है। जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमने उसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर हमारे को कस्टम डिस्क्लेमर है तो हमने उसको यहाँ से डिस्क्लेमर ऐड कर देना और फिर हमारे पास ये थैंक यू स्क्रीन है। तो थैंक यू स्क्रीन में हमने अपनी हेडलाइन सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हेडलाइन भी सेट हो गई है और मतलब अगर आप कोई अपनी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह या हेडलाइन तो आप उसको कर सकते हैं। फिर आपका एंड पे जो बटन टाइप है वो क्या करेगा, बटन टाइप हमारे पास यहाँ पे कॉल बिज़नेस है। अगर आपका कोई कॉल बिज़नेस है तो आप उस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपने उसको जो है टेक्स्ट रिक्वायर है, यहाँ पे आप लिख दें कॉल अस नाउ। तो यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर अपने कंट्री कोड के साथ सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर जो है अपनी अगर किसी को वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है तो आप व्यू वेबसाइट पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने व्यू वेबसाइट कर देना, तो उसके बाद यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक दे देना। उसके बाद यहाँ से आप इस फॉर्म को सेव और फिनिश कर दें। जैसे ही आप इसको जो है इधर यहाँ पे लिंक देंगे और सेव और फिनिश कर देंगे तो आपका ये फॉर्म आपका जो है ऐड हो जाएगा आपके ऐड के अंदर। यहाँ पे आपका फॉर्म ये ऐड हो जाएगा। फिर आप जो है इसको सिलेक्ट कर लें और अपना फेसबुक पिक्सल अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दैन यहाँ से आप इसको कंफर्म करेंगे, ये एरर आपको शो नहीं होगा जब आप ऊपर जो है फॉर्म ऐड कर चुके होंगे। उसके बाद आपने यहाँ से इसको कंफर्म पे क्लिक करना है और आपका ऐड सेट क्रिएट हो जाएगा ये वाला। तो ये था लीड जनरेशन। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।